राजौरी आतंकवादी हमले के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम आज राजौरी पहुंची और जांच के लिए नमूने जमा करने में जुट गई। अभी हम उसी मकान में हैं जहां कल आईडी ब्लास्ट हुआ था। ये वो जगह है जहां पे कल आईडी ब्लास्ट हुआ था। एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो यहां पे पहुंची है और यहां पे सबूत जुटाए जाएंगे कि किस तरह से ये अटैक हुआ, क्या इसमें एक्सप्लोजिव जो है वो इस्तेमाल किया गया था और इसको ट्रिगर कैसे किया गया। क्योंकि तकरीबन 7 बजे जब ये घटना हुई शाम को, उसके बाद अगले दिन 10 बजे ये आईडी ब्लास्ट होता है। तो इसमें तमाम सबूत जो हैं वो एनआईए की तरफ से जुटाए जाएंगे। आप देख सकते हैं एनआईए के जो सीनियर अफसर्स हैं वो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। ये घर है, आप ये इस घर की हालत देख सकते हैं जहाँ पे ये आईडी विस्फोट हुआ था। आप उस जगह को देख सकते हैं कि कितना धमाका तेज था जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया था। तो उसके साथ साथ आप ऊपर देखें जो इसका इम्पैक्ट गया था यहाँ, तो उस इम्पैक्ट के चलते काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें 2 बच्चों की कल जान चली गई और जिसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा था। तो ये ही वो जगह है जहाँ पे कल आईडी ब्लास्ट हुआ था। इस मकान की हालत आप देख सकते हैं, कई जगह खून के धब्बे भी आपको दिखाई दे जाएंगे जो कि उन्हीं लोगों का है जो ज़ख्मी हुए और या जिनकी कल मृत्यु हो गई इस आईडी ब्लास्ट से। ये वही मकान है जहाँ जो है परसों रात को जो 7 बजे शाम को अटैक किया गया था और इस यहाँ आप देख सकते हैं ये खून के धब्बे हैं और ये मकान के अंदर आप देख सकते हैं कि यहीं पे उनकी आईडी पूछी गई थी। जब वो इस दरवाजे तक पहुंचे तो उनकी आईडी चेक करके जब वो वापस मुड़े उन पे गोलियां दागी गई, जिसमें काफ़ी जो है लोगों की मृत्यु भी हुई। और उसके बाद जो किसी को अंदेशा नहीं था, जो आईडी ब्लास्ट हुआ उससे जो 2 बच्चियों की जान चली गई। आप देख सकते हैं एनआईए की टीम यहाँ पे जायज़ा लेते हुए तमाम जो सबूत है, जो छोटे छोटे सबूत हैं जुटाने के लिए कि किस तरह से इतने घंटे के बाद ये आईडी विस्फोट हुआ और क्या एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल किया गया था, क्या ये टाइमर फिट किया गया था या इसमें कोई तार ऐसी थी जो खींची गई। तमाम सबूत जुटाने के बाद इसको दिल्ली ले जाया जाएगा और इस पे जांच होगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। इस घटना की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए आतंकियों की सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। राजौरी पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए देने का इनाम देने का ऐलान किया। वहीं पुलिस ने आतंकियों का पता बताने वालों की पहचान गुप्त रखने का भी भरोसा जताया। आपको बता दें कि राजौरी में जो फायरिंग की वाकया जो हुआ था वो रविवार की रात में, उस वाकये में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अगले दिन सुबह जब आईडी ब्लास्ट हुआ तो उसमें 2 बच्चों की मौत हुई। इस तरह से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राजौरी में कल हुए आईईडी धमाके में घायल हुए एक बच्चे से हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने खास बातचीत की। कल सुबह 9:45 बजे के करीब इसी घर के सामने ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जानें चली गई और 6 के करीब जख्मी हो गए। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे हैं, ये भी इस आईडी ब्लास्ट में जख्मी हो गए और इस ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे। और ये जो लड़की है जिसको आप देख रहे हैं विजुअल्स में, इनके भाई की भी इसमें डेथ हुई है ब्लास्ट में और कई बच्चे इसमें जख्मी हो गए थे। आपका नाम क्या? सेजल। आपके भाई की डेथ हुई उसमें? कजन ब्रदर था, रियल सिस्टर। जब अगर हम परसों की बात करें, जब ये अटैक हुआ था तो आप कहाँ पे थे? मैं अपने घर पे थी ऊपर। आवाज सुनी थी आप? हाँ, अचानक से फायरिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ आके इन्होंने घर में आके मारा, घर पे आके मारा मेरे भाई को। चाचू की आवाज आई, चाची रो रहे थे, वो बोलते मेरे बच्चों को कोई बचाओ। उसके बाद कोई पता नहीं ब्लास्ट होते, यहाँ फायरिंग हुई, उसके बाद वहाँ नीचे हुई, वहाँ 2 डेथें होगी, 2 उस फैमिली में 2 ही थे। उसके बाद उधर नीचे फायरिंग हुई, फिर आर्मी वाले आगे, उन्होंने बोला सिविल कोई बाहर नहीं आएगा। हम सभी अपने अपने घर में थे। रात को सभी आर्मी वाले नीचे थे, कोई ऊपर नहीं था। अगर कोई ऊपर होता, इन्होंने सर्च किया होता तो जो कल सुबह ब्लास्ट हुआ वो नहीं होता। जो कल सुबह ब्लास्ट हुआ उस टाइम कहाँ थे? हम इधर बैठे हुए थे, हमारे सामने हुए। क्या देखा आपने?
बस ब्लास्ट ही होता देखा दिखा कुछ भी नहीं। 3 बार ब्लास्ट हुआ। कहाँ पे भागे आप? मैं छोटे भाई सिस्टर को लेके भाग गई। मेरी सगी सिस्टर और मेरा छोटा कजन भाई, उसको नहीं बचा सकी मैं। बाकी वालों को मैं लेके चली गई थी। वो इधर ही गिरे हुए थे, मैंने नहीं उठाया उनको। इसके बाद आपको लोगों ने बचाया? हाँ, कोई ऊपर आर्मी वाला कोई नहीं आया था। हमें चाचू आए थे, उन्होंने निकाला हमें घर से बाहर। जो जिनकी डेथ हुई है वो यहाँ पे साथ में थे? हाँ, हमारे साथ थे। जिनकी 2 की आज डेथ हुई है, मेरे पास थे। आप बेटे कब थे, कहाँ थे? मैं भी यहीं पे थी। हाँ, मैं भी यहीं पे थी। तो फिर आप दौड़े आगे? हाँ, मेरे को दीदी लेके भाग गए। ये जो थे, जो आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे थे, ये कल जो आईडी ब्लास्ट है उसमें ये यहाँ पे ही थे, बाल बाल बच गए, ये जख्मी पूरे हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया। और अब क्योंकि यहाँ लास्ट राइट्स हैं तो इस वजह से यहाँ पे आए हैं। इनका ये कहना है कि जो ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा उसकी धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी और ये भी साथ में थे। ये भागे और फिर लोगों ने इनको बचाया और इससे इनकी जान बची है। और ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी जब आईडी ब्लास्ट हुआ या उससे पहले अटैक हुआ था तो जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके दिल में और उनके दिल में अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा अभी भी खौफ पसरा हुआ है। और वो यही चाहते हैं कि जो इन्वॉल्व हैं इसमें, जिन्होंने ये अटैक किया है और उसके बाद आईडी ब्लास्ट किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, डांगरी विलेज, राजौरी।